बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत सिद्दीक। 24 मार्च को एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री। ख़बर यह है कि एक वेब सीरीज़ बनाई गई है जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुतल्लक़ है। ये वेब सीरीज़ पाकिस्तान सिंगापुर माहिरीन की मुश्तरका कावश मसनवी ज़हानत की मदद से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तैयार की गई है। वेब सीरीज़ का नाम मोहम्मद मुर्सी फॉर दी मल्टीवर्स है। ये वेब सीरीज़ 10 इक़सात पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 रमज़ान से पहले ऑनलाइन रिलीज़ हो चुकी हैं, जबकि बाकी रमज़ान के दौरान मुस्लिम प्रो पर नशर होंगी। अगर किसी ने ये सीरीज़ या 2 नशर हो चुकी हैं, किसी ने देखी हों तो बराए कमेंट में मुझे बताए, आगाह करें। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा पहली वेब सीरीज़ पाकिस्तान और सिंगापुर के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स ने मुश्तरका तौर पर तैयार की है। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी काविश के ज़रिए वक़्त और वसाइल की रवायती दिक्कतों पर काबू पाने के लिए मसनवी ज़हानत का सहारा लिया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वेब सीरीज़ का नाम मोहम्मद मर्सी फॉर दी मल्टीवर्स है। ये वेब सीरीज़ 10 इक़सात पर मुश्तमिल है, जिनमें से 2 रमज़ान से पहले ऑनलाइन रिलीज़ हो चुकी हैं, जबकि बाकी रमज़ान के दौरान मुस्लिम प्रो पर नशर होंगी। वेब सीरीज़ कॉल बॉक्स और मुस्लिम प्रो के बाहम इश्तराक से तैयार की गई है। कॉल बॉक्स वीडियो ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम करने वाला आलमी सतह पर काम करने वाला इदारा है, जबकि मुस्लिम प्रो रूहानी तालीम के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। वेब सीरीज़ की टीम का ताल्लुक पाकिस्तान, सिंगापुर, अमेरिका और बरतानिया से है, लेकिन ज़्यादातर तकनीकी काम पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ है। स्क्रीन राइटर फातिमा सत्तार लाहौर से हैं और प्रोड्यूसर अब्बास अरसलान कुरानस्केप के CEO हैं। हदायतकारी के फ़राइज़ प्रॉम्प्ट मीडिया लैब के शरीक बानी अमाद खालिद ने सर अंजाम दिए हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुनेदा बट्टे सईद खान सिंगापुर में मुकीम कॉल बॉक्स के सरबराह हैं। वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर अब्बास अरसलान ने अरब न्यूज़ को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को दिखाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से वक़्त और वसाइल के रवायती रुकावटों को दूर करने की कोशिश की गई है। अब्बास अरसलान ने मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ बताया, वेब सीरीज़ की टीम चाहती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बाहमी दास्तानों को दिखाने का इस्तेमाल आगे बढ़ाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ख़यालात को तेज़ी से हकीकत में बदलने जैसे मनफरद तरीक़ाकार रखता है। इस सीरीज़ को मौसर तरीके से सर अंजाम देने के लिए ये बहुत अहम था। जुनेदा ने कॉल बॉक्स और कुरानस्केप के इश्तराक से मुतल्लिक़ कहा है कि यह अपनी नौइयत का पहला इश्तराक था। मीडिया से बात करते हुए जुनेदा ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम इन अजीम दास्तानों को ज़िंदा करने में कामयाब हुए हैं, जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं। लोग इस तरीके से चीज़ें देखने को पसंद करते हैं, नीज़ ये नाज़रीन के लिए काबिल रसाई हैं। स्क्रीन राइटर फातिमा सत्तार ने कहा है कि सीरीज़ के लिए तहकीकात का आगाज़ पाकिस्तानी नसाद अमरीकी स्कॉलर यासर कादरी के लेक्चर से किया गया था। सीरीज़ के लिए मुसव्वदे की इस्लाह का काम बोर्ड मेंबर ने किया है। डायरेक्टर प्रॉम्प्ट मीडिया लैब अमाद खालिद ने का कहना है कि बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्तनद वाक़यात को बयान करें, नीज़ तहकीकात को आसान तरीके से सर अंजाम दें। टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से तस्वीर जनरेट की और इन तस्वीर को वीडियो में इस्तेमाल करते हुए इनसे मुतल्लिक़ आवाज़ों को तरतीब दिया है। अमाद खालिद ने मीडिया से बात करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस का तज़किरा करते हुए कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है, इसके बाद ये मगरबी तर्ज की तस्वीर से हट कर कुछ बनाने की सलाहियत में पीछे है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को बयान करने के लिए हमें इस दौर के मखसूस माहौल और सकाफ़त को पेश करना था, जिसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेज एडिटिंग टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ताकि इत्मीनान के बाद इन तस्वीर को इस्तेमाल किया जा सके। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुनेदा ने सीरीज़ के फीडबैक से मुतल्लिक़ बताया है कि अवाम की तरफ से बड़ी पज़ीराई मिली है। मार्केटिंग के नतीजे में कॉल बॉक्स की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बन गई है। सीरीज़ को अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, बरतानिया, कनाडा और मलेशिया में ख़ास पज़ीराई मिली है। अगर किसी ने इसे देखा हो तो बराए करम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें और अपनी राय भी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।